तो तीन दोष से सारी दुनिया भरी पई है, अध्यात्मक, अधिदैवक, अधिभूतक। जो दुख है उसी से सारी दुनिया भरी पड़ी है। ये माया में तीन दुख है, ये जीवा में तीन दुख है। उसी को देख के तुम सच्चा वैरागी। बोले सच्चा वैरागी कोई करोड़ों में एक होता है, वो भाग वाला होता है। और सच्चे वैराग में सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है। वैराग माना क्या? तुमने क्या समझा? वैराग कैसे लेना चाहिए? क्या वैराग का मतलब है? जाके झगड़ा करेगा क्या घर में? तो तुम झूठी है, मैं झूठा हूँ, ऐसा बोलेगा क्या? घर में क्या जाके बोलेगा? आज तुम्हारे से कोई पूछेगा सत्संग क्या चला, तो तुम क्या जाके घर में बताएगा? भाई आज चला तो स्त्री झूठी, बच्चा झूठा, धन झूठा, मर्द झूठा, बेटा झूठा है, ऐसा जाके बोलेगा। वैराग का मतलब क्या है? वैराग बड़ा सुखदायी है, आनंददायक है। वैराग, जिसको सच्चा वैराग है वो आनंद में रहता है। ऐसा नहीं कि वो पीड़ा में रहता है, अरे मेरे को त्याग करना पड़ेगा, मेरे को छोड़ना पड़ेगा क्या? ये मन जो है ना तुमको डराएगा। भाई मैं मतलब है वैराग का, तुमको मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सुख दुनिया का। अरे सर्व सुखी तो ज्ञानी है जिसको वैराग है। सच्चा सुख तो वही भोगता है। तुम क्या सुख भोगता है? तुम तो टेम्पररी सुख भोगता है, टके पैसे वाला। नशेइयों के गटर में गिरा पड़ा बोलता है मैं सुखी। लेकिन सच्चा सुख तो ज्ञानी को है जिसको सच्चा वैराग है। वैरागी निर्भय है, जिसको वैराग है वो निर्भय रहता है, कुछ भी चला जाए तो उसको डर नहीं है। और जो तुमको दुनिया का आदमी मोह के वश में होके और मजा लेता है तो तुमको डर है जाने का। एक वैरागी निर्भय है। वैरागवान हमेशा निर्भय निर्भय होके रहता है। भाई कुछ भी चला जाए मेरा कुछ नहीं है। पहले से ही निरासक्त योग में रहता है, निरासक्त, जिसको आसक्ति नहीं है। राजा जनक राजाई में बैठा है, सब मजा लेता है, इतना खाना खाता है, पीना, ये कपड़ा, ये घूमना, ये फिरना। राजा जनक ने क्या छोड़ा था? लेकिन आसक्ति जरूर छोड़ी, अंदर का मोह जरूर छोड़ा। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे को सुखदायी नहीं है। मैं उसी आधार पर नहीं खड़ा हूँ। चाहे है भी, सुख लेता भी है, मजा लेता भी है, प्यार भी करता है सबको, लेकिन उसके आधार पर नहीं है। जैसे पक्षी है, वो पेड़ के आधार पर नहीं है, टाड़ियों के आधार पर नहीं है। टाड़ी अगर गिर जाए तो पक्षी क्या करेगा? उड़ जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी भी दुनिया में रहता है और अज्ञानी भी दुनिया में रहता है। अज्ञानी उसी टाड़ी के आधार पर रहता है, झूमता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, पर टाड़ी के आधार पर। उसके पर में शक्ति नहीं है जो उड़ सके। टाड़ी गिरी माना वो भी गिर जाएगा। लेकिन ज्ञानी भी उसी टाड़ी पर बैठा है, लेकिन उसको अपने पांव पर, वो पांव पर खड़ा है, अपने पर के आधार पर खड़ा है। भाई कभी भी टाड़ी गिर जाए तो मैं तो उड़ सकता हूँ। तो तुम दुनिया में रहता है, किसी न किसी आधार पर रहता है। मेरा मर्द बैठा है ना, मेरे को क्या पड़ रहा है? वो खिलाता है, वो कमाता है, मैं खाती हूँ, हमेशा खाती रहूंगी। वो बैठा तो हम काय के लिए दूसरी बात सीखे? बस वही सब करता है ना। मेरा मर्द राशन भी लेके आता है, कपड़ा भी लेके आता है, ये भी करता है, कमाता भी है, सब घर का काम वही करता है, बच्चों को पढ़ाता है, ये करता है, मैं काय के लिए करूं? तो जो अपने पांव पर खड़ा नहीं है वो किसी न किसी आधार पर है, वो जरूर रोना पड़ेगा उसको। और जो अपने आधार पर है वही सब जो है वो भगवान का सीधा आधार लेता है, जो उसको कभी दुख नहीं होगा। सीधा ही परमात्मा का आधार लियो, सेल्फ डिपेंडेंट। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के ही आश्रय में रहता हूँ। मेरी आत्मा जो है वही आश्रय है। जो अपनी आत्मा के तिरुपति में रहता है, शांति में रहता है, अपने आत्मा में ही प्रिय वस्तु जो है वो आत्मा ही है, उसी से ही प्रीत रखता है। बोला ना, कामनी, मुक्ति रूपी कामनी से शादी करो। जो सच्ची शादी है वो मुक्ति है, जीव ब्रह्म की शादी, आनंद रूपी शादी, जीव ब्रह्म की शादी। जीव ब्रह्म का मेलाप जो है वही शादी है सच्ची। तुमने क्या शादी किया? आज शादी करेगा, कल तलाक देगा, मेरे को स्त्री पसंद नहीं है। अरे जाओ अपने मैके में, मेरे को तुम पसंद ही नहीं है। ये टक्के वाली तो शादी है तुम्हारी। आज तुम उससे बन के बैठेगा, कल तलाक देगा, कल मर भी जाएगा स्त्री को छोड़ के। आज तो तुम उसी को अंजाम करता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कल चला गया तो तुम्हारी बेवफाई नहीं है क्या? ये शादी है या बेवफाई है या बर्बादी है?
क्या हालत करके जाएगा अपनी औरत की, कैसे वो विधवा सारी उम्र दुखी होके रहती है। तो ये तो टक्के वाली तुम्हारी शादी है, दुखदाई शादी है, ये तो बर्बादी है। सच्ची शादी है परमात्मा से शादी, अपने आत्मा से शादी, जो अपने आत्मा में प्रीति वाला है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, अपने आप के ऊपर आधार है। शेर उसको कहते हैं जो अपने पांव पर खड़ा है। कुछ भी चला जाए, सारी दुनिया की प्रलय हो जाए, तो भी मेरा आनंद घटवद नहीं होवे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कभी नाश होने वाला नहीं, मेरा आनंद भी कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा आनंद पक्का लियो। ये विषयों का मिलाप से जो आनंद आता है वो टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जो आनंद है, आत्मा का जो आनंद है, वो असल एवरलास्टिंग है, कभी तुम्हारा जाएगा नहीं। चाहे बाहर की हालत कैसी भी रद्द बदल हो जाए, चेंजेबल हालत, अभी है अभी नहीं है, चेंज होती है। अभी तुम ठीक बैठा, अभी बीमार, अभी कोई बैठा अभी मर गया। ये क्या है हालत दुनिया की जिसके ऊपर तुम आधार रखा है। तो ज्ञानी सब हालत देख के दुनिया की सुधर जाता है, अपने अंदर में ही वैराग लेता है। मैं क्या मांगू कुछ तर नहीं, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, नहीं किसी से राग नहीं किसी से द्वेष, मेरा किसी से वास्ता नहीं है। हम अनकंसर्न होके रहे, मैं किसी के साथ इकट्ठा नहीं आया हूँ, इकट्ठा नहीं जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मैं जरूर हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं है। स्त्री भी मैं हूँ, बेटा भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। आत्मा जरूर है, आत्मा से प्रीति रखो, पर किसके देह में नहीं अटको। तो ये देह जो है वो मेरी है। देह माना क्षेत्र, क्षेत्र माना क्षण क्षण में क्षय होने वाला ये क्षेत्र विकारी, और शरीर, शरीर जो विकारी है, क्षण क्षण में क्षय होने वाला है। काल के मुख में तुम जा रहा है, क्षण क्षण में काल तुम्हारे साथ है। अभी एक क्षण तुम है, दूसरे क्षण में काल तुम्हारे साथ चल रहा है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। तो ज्ञानी हमेशा दूरांदेश है, दूर दृष्टि वाला। भाई अभी तो ये चीज है, कल नहीं होएगी तो हम क्या करेगा, इसके साथ समय रह सकता है। ऐसा जिसको वैराग है अंदर में, सुख शांति है, वो निर्भय होके रहता है। भाई कुछ भी चला जाए, मेरा आनंद नहीं चला जाए, मैं तो अपने आत्मा में हूँ, मैं दूसरा नहीं देखता हूँ, वो भी आत्मा ही है। मेरा आत्मक प्यार है सबसे, लेकिन किसके देह से मेरा नाता ही नहीं। जो अपनी देह से ही नाता छोड़ के बैठा है, तो दूसरे के देह में क्या अटकेगा, पता नहीं देह का उनको, तो औरों से क्या मतलब है। जो अपनी देह से ही वैराग लेके बैठा है, पहले तो तुम इस देह से वैराग लियो, अपने से वैराग लियो। तुम बोलते भाई मतलब के ऐसा प्यार मत करो किसी को प्यार, मतलब का आदमी दूसरा है, पर तुम्हारा शरीर मतलब का नहीं है। इतना खाना खिलाया, मालपुड़ा सीरा, दूध पिलाया, दही खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, कितना मजा इसको दिया है, बादामी पिस्ता भी खिलाया है शरीर को। वो एक सेकंड में बुखार आया, 99 डिग्री बुखार हुई, सारी ताकत चली गई। तो ये बेवफा और बेवफा तो ये पहले तुम्हारा शरीर है। तुम दूसरे की क्या शिकायत करता है, फलाना मेरे से बेवफा हुआ, मैंने तो बहुत सुख दिया उसको, और मेरे को कोई दुनिया से सुख नहीं मिला है, इस शरीर से सुख मिला है। इतना तुमने कष्ट दे के इस शरीर को खाना पीना खिलाया, क्या वापसी में मिला। एक दिन खलास हो जाएगा, सेकंड में खलास हो जाएगा, तुमको छोड़ के जाएगा। तो जो इस देह से ही वैराग लेता है, देह को ही सच्चा नहीं समझता है, ये जगत मिथ्या है, देह भी मिथ्या है, एक ही आत्मा परमात्मा सत्य है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हस्ती है तो परमात्मा की है, इस देह की हस्ती नहीं है। ये देह आने जाने वाली है। तो मूर्ख लोग मिथ्या से प्रीत करेगा, बेवकूफ मिथ्या में अटकेगा और एक दिन रोना पड़ेगा। और जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, वो जीते जी सबसे मोकलानी करके बैठा है, भाई ये सब जानने वाला है, लेकिन मेरी प्रीत उसके आत्मा से है। कृष्ण बोलता है मैं इतनी गोपियां अपने साथ रखता हूँ, इतनी गोपियां है मेरी, तो भी उसको मैं आत्मा देखता हूँ, मैं कभी गोपी नहीं देखता हूँ। गोपी भी मैं हूँ, ग्वाल भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ, उद्धव भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, श्याम भी मैं हूँ। मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं उसको अगर प्यार भी करता हूँ तो आत्मा समझ के, नहीं कि देह समझ के।
राधा समझती थी कृष्ण मेरे ऊपर बहुत मोहित हो गए, तो अहंकार करती थी कभी कभी। देखा भाई भगवान मेरे को बहुत प्यार करता है, तो भगवान उसी दिन आता ही नहीं था उसके पास। फिर कुब्जा के पास जाता था, जो काड़ी कमड़ी कुब्जा जिसको कोई सुंदरता ही नहीं थी, उसके पास जाके बैठ जाता था। तो राधा जल के मरती थी। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। भगवान जो है वो सबका प्यारा होता है, फिर सबसे न्यारा होता है। तो तुम भी दुनिया में रहो तो भगवान जैसा होके रहो। तुम भगवान का बेटा है तो भगवान जैसा बनो। तो मनुष्य का बेटा है तो मनुष्य जैसा बनता है। जैसा तुम्हारा माँ बाप सब विकारी, सबके अंदर विकार था, वो मर भी गया। वो शरीर में था तो मर गया, तुम भी शरीर में होगा तो मर जाएगा। सन ऑफ मैन माना मैन हमेशा मरेगा, मैन हमेशा विकारी है। लेकिन सन ऑफ गॉड माना जैसा गॉड है तैसा तुम है। Be as pure, as holy, as humble, as perfect as your Father is in heaven. जैसा तुम्हारा बाप परमात्मा स्वर्ग में बैठा है, आनंद में बैठा है, होली है, परफेक्ट है, हम्बल है, जैसा तुम भी बनो। अपने बाप के ऊपर जाओ, जो सच्चा बाप है तुम्हारा उसके ऊपर जाओ। ये माँ और बाप जो वो टेम्पररी है, आज है कल होएगा ही नहीं। बोलता है मैंने तुमको पैदा किया, तुम भी बोलता है मैंने बच्चे को पैदा किया। ये बड़ा अपमान करता है। तुम्हारे हाथ में किसको पैदा करना, तुम पैदा करता है। पहले तुम जब जन्म लिया तो माँ बाप ने बोला मैंने तुमको पैदा किया। फिर स्कूल में गया, मास्टर ने बोला भगवान ने तुमको पैदा किया, भगवान ने तुमको आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, भगवान ने ये शरीर दिया। तो भाई भगवान पैदा करता है। फिर जब इस सच्चे गुरु के पास आया तो उसने बोला तू ही भगवान है जो निराकार से साकार हो गया है। अभी सच क्या है, कौन सी स्टेज में तुम पहुंचा है? माँ बाप का बेटा है कि भगवान का बालक है कि खुद भगवान है? अज्ञानी जो बोलता है मैं माँ बाप का बेटा हूँ, मैं भाई जन्मा हुआ हूँ, मेरे को एक दिन मरने का है, मेरा बाप भी मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। जैसे बाप ने किया तैसे मैं भी करता हूँ। फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है। शादी किया, बच्चा किया, उसको बड़ा किया, उसकी शादी कराई, खाया पिया भोगा सोया, एक दिन मर गया। जैसे बाप मरा तैसे तुम भी मर जाना। और ऐसे तो पशु भी मरता है, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। मनुष्य जन्म में आके जिन्हीं ने जानो ज्ञान। अगर तुमको ज्ञान नहीं है सच्चा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने आप को पहचाना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर अजर हूँ,